तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक्सरसाइज 13.3 एनसीईआरटी बुक्स क्लास 10 से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। क्या है क्वेश्चन, आप पढ़ सकते हैं। द वेल इज द डायमीटर ऑफ 3 मीटर इज डिग 14 मीटर डीप। यानी कि एक कुएं की खुदाई करनी है जिसकी जो गहराई कितनी रखनी है, डीपनेस कितनी होगी, 14 मीटर रखी जाएगी। ठीक है। अब उसमें से क्या होगा, जो उसकी खुदाई करेंगे उसकी मिट्टी जो निकलेगी, सॉइल जो निकलेगी, उसे चारों तरफ फैलाकर एक चबूतरा इसके चारों ओर बनाना है। इस चबूतरे की चौड़ाई कितनी दी है, 4 मीटर। ठीक है। अब जो आपने जो कुआं जो दिया हुआ है, कुएं की चौड़ाई कितनी दी हुई है, उसका डायमीटर क्या दिया हुआ है, 3 मीटर। अब हमें बताना है कि जो कुएं की जो मिट्टी जो उसमें से निकालेंगे, तो कुएं की मिट्टी जो निकाली जाएगी उससे ये चबूतरा बनाया जाएगा। तो वो जो चबूतरा बनाया जाएगा उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, जिसकी कि आपको चौड़ाई कितनी लेनी है, 4 मीटर। क्वेश्चन का नरेशन कुछ इस प्रकार से है। ठीक है। तो अब देखते हैं इसे किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले समझिए आप, तो जो भी आपका कुआं बनेगा उसकी शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है। तो यानी कि जो आपका फॉर्मूला जो यूज होने वाला है वो कौन सा होना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आप समझिए। और नेक्स्ट क्या है, जो उसका चबूतरा होगा, चबूतरा हो जाएगा, बीच में कुआं होगा तो कुएं की ये जगह तो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, वर्ताकार वलय हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है ना। सर्किल कैसा हो जाएगा, होलो, और एक हाइट भी होगी इसके अंदर। तो यानी होलो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला सेकंड इसमें अप्लाई किया जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या होता है, पाई, उसके अंदर रेडियस होती है r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। r2 स्क्वायर क्या होती है, आउटर रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एंड इनर रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगी, r1 इनटू हाइट। और यही हाइट जो है आपसे पूछी गई है क्वेश्चन में। ठीक है, ये वाली हाइट, यानी जो चबूतरा जो बन रहा है, यानी कि एम्बैंकमेंट जो बन रहा है, इसकी हाइट आपसे पूछी गई है क्वेश्चन में। ठीक है, तो समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो गिवन क्या है आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना। सॉल्यूशन लेते हैं, तो क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्वेश्चन में, देखिए, रेडियस ऑफ द वेल, यानी कि सिलेंडर, यानी कि जो सिलेंडर शेप में है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ वेल क्या दी हुई है, कुएं की रेडियस क्या दी हुई है, देखो 3/2 मीटर। रेडियस क्या हो जाएगी, 3/2। निकाल लीजिए, तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3/2। ठीक है, ये हो गई। अब आपको उसकी हाइट दी हुई है, यानी रेडियस, हाइट ऑफ वेल, यानी कि सिलेंडर हो जाएगा, ये कितनी होगी, 14 मीटर। दो चीज आपको सिलेंडर के बारे में होगी। ठीक है ना। अब चलते हैं हम इसके चबूतरा जो बनाएंगे, एम्बैंकमेंट जो बनाया जाएगा उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है। तो एम्बैंकमेंट की अगर हमें क्या निकालनी होगी, हमें रेडियस फाइंड आउट करनी होगी। अगर हम आउटर रेडियस निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, आउटर रेडियस अगर हम यहां से निकालेंगे तो आउटर रेडियस कहां से हो जाएगी, यहां से लेकर लास्ट तक की पूरी होगी। तो इसके अंदर हमें इसकी चौड़ाई, जो आपका चबूतरा जो दिया हुआ है, यानी एम्बैंकमेंट जो दिया हुआ है, उसकी रेडियस प्लस इसमें हमें ऐड करनी पड़ेगी रेडियस ऑफ वेल, यानी सिलेंडर। तो इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, आउटर रेडियस क्या हो जाएगी, आउटर रेडियस ऑफ वेल क्या हो जाएगी, 4 प्लस रेडियस क्या हो जाएगी, देखो, एक तो इसकी चौड़ाई हो गई और इसकी जो आपकी त्रिज्या है, रेडियस जो है। तो रेडियस क्या थी, r कितनी, 3/2। एलसीएम ले लोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा जी आपका, 4 2 जा 8 प्लस 3 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 11/2 मीटर। ठीक है। और इनर रेडियस तो आपको पता ही है, ये तो हो गई आउटर, और ये क्या हो जाएगी, इनर। इनर कितनी है आपकी, ठीक है ना, इनर आपको पता ही है, इनर रेडियस कितनी है, 3/2। तो इनर रेडियस कहां से कहां तक हो जाएगी, ये यानी रेडियस। तो इनर रेडियस क्या हो जाएगी, इनर रेडियस ऑफ वेल कितनी हो जाएगी, 3/2। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, क्योंकि जो मिट्टी की जो खुदाई करी जाएगी, जो आपके कुएं में से निकलेगी सॉइल, उसके ही आयतन के बराबर मिट्टी निकलेगी, जिसे हम चबूतरे पे चारों तरफ फैलाएंगे। तो यानी कि कुएं का आयतन बराबर, जो चबूतरे के लिए जो मिट्टी जो डालनी जानी है, इसका आयतन, दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर आएगा। तो लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वेल या सिलेंडर इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज टू मेक एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू
टू मेक एम्बैंकमेंट, यानी कि जो मिट्टी का आयतन होगा वो चबूतरे के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि उसी मिट्टी से वो चबूतरा बनाया जा रहा है। तो रख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि वॉल्यूम ऑफ वेल, कुएं का आयतन क्या हो जाएगा, कुएं का आयतन में क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इसका कितना हो जाएगा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हम एक क्या कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं। अब रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है, यानी रेडियस ऑफ आपका वेल यानी कुएं की कितनी है, 3/2। तो यहां पे मैं नोट कर देता हूं 3/2 यानी 3/2 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 40, हाइट कितनी है उसकी 40 इक्वल टू, देखिए आपको दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं R2 स्क्वायर कितनी है, R2 हमने क्या मानी थी 11/2, तो 11/2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 3/2 इनर रेडियस का स्क्वायर, और ये क्या है इनटू एच। ठीक है, अब हम थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं इसे। अब देखिए यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 9/2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 40 इक्वल टू 11/2, कितना हो जाएगा 11/2 121/4 माइनस 9/4। ठीक है, और इंटू एच 9/4 इंटू 40 इक्वल टू, एलसीएम ले लेते तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा, और 121 माइनस क्या करेंगे 9, तो 121 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 112 इंटू एच, 4 से 4 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अब आपकी एच की वैल्यू, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट यानी चबूतरे की जो ऊंचाई आएगी वो क्या हो जाएगी, अब देखो अब यहां पर क्या हो जाएगा 9 इंटू 14/112। ठीक है 9, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है 9 इंटू 14 इंटू 112। अब हम इन दोनों को अगर कैंसिल करते हैं तो देखो, अगर मैं 7 से कैंसिल करता हूं तो 7 से 2 से कैंसिल करता हूं तो 7 टाइम, और 2 से कैंसिल करता हूं तो कितने टाइम जाएगा 56 टाइम। अब 7 8 जा, ठीक है 7 से डिवाइड करा मैंने 8 टाइम, यानी कि हाइट आ गई आपकी, h की वैल्यू कितनी आ गई है 9/8। आप चाहे तो इससे कैंसिल कर देंगे, यानी कि 8 से अगर 9 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बन जा 8 1 डेसिमल लगाएंगे 0, 8 बन जा, फिर से आपका 8 2 आ जाएगा 0, और 8 2 जा 16, यानी कि आप अगर और इससे आगे निकालेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, वरना 1.12। तो हाइट जो है आपकी चबूतरे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 1.12। आगे तक डेसिमल में भी आपको निकालने की इतनी जरूरत नहीं है, 1.12 रख के ही आप इसे सॉल्व करके रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या आ गया 1.12। ठीक है, आप डिवाइड कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, बाय बाय।